सीपी चौधरी क्लासेस। मैं हूं सीपी चौधरी और लेके आया हूं आपके लिए एक और वीडियो। राइट, क्या है आज के वीडियो में, आओ देखते हैं। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा किसके बारे में। मैंने आपको बताया था कि टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। राइट, देन प्रेजेंट टेंस अगेन कितने 4 टाइप्स का है, पास्ट भी 4 टाइप्स का है, फ्यूचर भी 4 टाइप्स का है, तो ऐसे करके टोटल कितने हुए 12। राइट, अब इसमें से भी हर एक पार्ट जो है, जो 12 पार्ट्स है, उस हर एक पार्ट के भी 4 पार्ट है ना। क्या क्या, वो देखो, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। राइट, जैसे कोई पॉजिटिव सेंटेंस, कुछ भी मतलब हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जैसे कोई खाना खा रहा है, राइट, वह खाना खा रहा है, राम गाना गा रहा है ना, सीता सो रही है, जो भी है, मतलब जो काम चल रहा है हो रहा है, कोई उसमें रुकावट नहीं है, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव। राइट, देन अगला है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि कोई भी काम चल रहा था वो रुक गया, जैसे वह खाना नहीं खा रहा, नेगेटिव, नहीं शब्द आएगा। जिस सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए, क्या है, जिस सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए जिस वाक्य में, वो कैसा वाक्य होता है, नेगेटिव। राइट, और जिसमें क्वेश्चन मार्क आ जाए, क्या, क्यों, कैसे, कब, राइट, व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, तो ये शब्द जब आ जाए आपके, आप समझ ले रहे हो कैसा है, इंटेरोगेटिव। और उसके बाद चौथा है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें आपका नहीं भी होगा और क्वेश्चन मार्क भी होगा, है ना। जैसे आपसे आपकी मम्मी पूछती है तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों भी है, नहीं भी है। राइट, तो ऐसा अगर कोई वाक्य आ जाए आपके सामने, ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें नहीं और क्वेश्चन मार्क दोनों हो, तो आपको समझ लेना चाहिए वो कैसा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। और यही 4 पार्ट सबके, प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव, चारों पार्ट इसके अंदर भी होंगे, क्योंकि सेंटेंसेस तो चारों कंडीशन में होते हैं, 5 की कोई कंडीशन नहीं है। जो सेंटेंस आपका होगा या तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा या इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा, ये 4 ही सिचुएशन क्रिएट होती है, 5वीं कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। अगर आपके माइंड में कोई क्रिएट होती है तो बताना मेरे को। राइट, पर मेरे हिसाब से जो मेरे पास नॉलेज है अभी तक की और जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ ये 4 के अलावा कोई 5वीं कंडीशन किसी सेंटेंस की अराइज होती नहीं है। या तो सेंटेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा या इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा। राइट, और कुछ उसके अंदर नहीं आएगा। राइट, तो चलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए 4 पार्ट होंगे, कंटीन्यूअस के लिए 4 पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए 4 पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए 4 पार्ट, राइट, पास्ट इंडेफिनिट के लिए 4 पार्ट, पास्ट कंटीन्यूअस के लिए 4 पार्ट, पास्ट परफेक्ट के भी यही 4 पार्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए 4 पार्ट, ऐसे फ्यूचर के भी 4, जो आपके 4 टाइप्स है, ईच टाइप विल हैव दीस 4 टाइप्स। राइट, तो ये 4 टाइप जो हैं, यानी कि टोटल हमने 12 की बात की थी, 12, और 12 के अंदर हर एक में 4 कैटेगरी है, तो इसका मतलब 12 4 जा 48, कितने हो गए टोटल 48। तो पहला वीडियो जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपसे बात की थी कि मैं इसमें बनाऊंगा 15 वीडियोस। तो इसका कारण क्या था, इसका कारण यही था कि 2 वीडियोस में आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के तौर पे बना के दे चुका हूं, और अब ये मैं तीसरा बना रहा हूं, किसके ऊपर, अब 48 वीडियोस बनेंगे आपके प्योरली किसके ऊपर, टेंसेस के ऊपर। तो चलो आज का टेंस स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने हेडिंग डाल दिया आपकी प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले जो संकट हमारे सामने खड़ा होता है वो ये कि हमें पहले पहचान करनी होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सेंटेंस कौन सा होगा। राइट, बहुत सारे सेंटेंसेस दुनिया में, बहुत सारी चीजें बोलते हैं ना, कुछ भी, मैं जा रहा हूँ, वो क्यों नहीं जा रहा है, वो रह रहा होगा, वो जा रहा होगा, वो गया था, है ना, वो जाता है, वो जाता था, बहुत सारे। तो इनमें से कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, कौन सा प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट होगा, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट, किसको पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे,
तो हम जो भी बोल रहे हैं उसमें से ये आइडेंटिफाई करना कि हमने जो सेंटेंस बोला, जो वाक्य बोला हिंदी का, वो कौन सा टाइप है, टेंस का कौन सा टाइप है। तो देखो उसकी पहचान ये है बेटा, ये पहचान जिन वाक्यों के अंत में, मैंने पूरा नहीं लिखा है राइट, आप चाहो तो पूरा लिख लेना, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, क्या, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूं आते हैं, वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन हो गया आपकी। कौन से वाक्य, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को आइडेंटिफाई करना है आपको, क्योंकि फिर वो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के चार मैंने बताए थे ना, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव और वो चार, तो वो तो चारों की आइडेंटिफिकेशन एक ही रहेगी उसके लिए, है ना। रूल्स अलग हो जाएंगे, बस चारों कंडीशन नहीं कर देंगे, रूल्स कुछ अलग हो जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसकी आइडेंटिफिकेशन चारों के लिए सेम ही रहेगी, राइट। तो चलो मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे, जैसे राम आम खाता है, तो देखो लास्ट के टू वर्ड्स क्या है, ता है। सीता खाना बनाती है, लास्ट के दो वर्ड क्या है, ती है। मैं स्कूल जाता हूँ, लास्ट के दो वर्ड क्या है, ता हूँ। और मैं गाता हूँ, लास्ट के दो क्या है, ता हूँ। वे नहाते हैं, लास्ट के दो वर्ड क्या है, ते हैं, राइट। और ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, राइट। अलग अलग क्रियाएं जब होती हैं तो अलग अलग क्रियाओं में अलग अलग सेंटेंस बहुत सारे बनते हैं, राइट। बहुत सारे, मैं नहाता हूँ, है ना, वो ऐसे बहुत सारे कि वो आता है भी, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो आप जब भी कुछ बोलोगे या सोचोगे या इंग्लिश बनाना चाहते हो तो आपको माइंड में क्लिक कर जाएगा कि ओहो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राइट। तारे आगे पीछे, ये कौन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या करना है, फटाफट से आइडेंटिफाई करना है कि ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव नेगेटिव है, राइट। ये चार कैटेगरी में फिर इसको क्लासिफाई करेंगे। पहले एक बार जब ये क्लियर हो गया कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो फिर क्या करेंगे, अब वो ढूंढेंगे कि ये कौन सा वाला है। तो देखो सारे के सारे मैंने कैसे लिखे, ये अफर्मेटिव लिखे हैं, सारे के सारे अफर्मेटिव, क्योंकि मैं उसी की बात करने वाला हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की ही बात करने वाला हूं मैं आपसे। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल्स डाले वो सारे के सारे कैसे डाले, कैसे डाले, सारे के सारे जो पॉजिटिव है। देखो कहीं कोई नहीं, ना तो किसी वाक्य में नहीं है और ना ही किसी वाक्य में क्वेश्चन मार्क वाला शब्द है कि क्या, कब, कैसे, क्यों, कहां, राइट। एक भी वर्ड का इस्तेमाल नहीं, सब सीधा सीधा सब कुछ मस्त हो रहा है, कोई रोक टोक नहीं, है ना। चलो तो आ जाओ बेटा, अब मैं आपको बताता हूं इसके रूल्स, राइट। आपको पता चल गया अफर्मेटिव क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव के बात हूं मैं रूल पे। तो पहला रूल जो यूनिवर्सल रूल है वो मैं हर एक में डालूंगा, और वो है कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, राइट। यही आइडेंटिफाई सबसे पहले होना है कि कर्ता कौन है, क्रिया कौन है और कर्म कौन है, राइट। कर्ता जो काम को करता है, क्रिया जो काम हो रहा है, और कर्म जो बच जाए उसके बाद वो सब कर्म, राइट। चलो दूसरा क्या होगा, अफर्मेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे हैं, राइट। और मैं अभी से आपके दिमाग में डाल के उनको आपके दिमाग में ज्यादा डम नहीं करना चाहता चीजों को, राइट। तो जैसे जैसे जिस जिस सेंटेंस की हम बात करते चलेंगे, जैसे जैसे हमारे टेंसेस आगे बढ़ेंगे, जहां जहां जिस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा वहां वहां मैं उस हेल्पिंग वर्ब को आपके सामने लाता रहूंगा, राइट। तो अभी आपको उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन होते हैं, मैंने आपके सामने 20-25 डाल दिए, लो ये सारे हैं, याद कर लो फटाफट से, जरूरत ही कोई नहीं, राइट। आराम से करेंगे, जब आएगा तो बात करेंगे, अब आया नहीं तो उसकी बात क्यों करें। बस इतनी समझ लेना है कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा, नहीं होगा मतलब टेंशन में। अगला जो इसका रूल है वो देखो क्या, वो है एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाना है।
जब भी आपका कर्ता एक वचन होगा, एक वचन मतलब सिंगल व्यक्ति, राइट, क्या होगा, सिंगल व्यक्ति। सिंगल व्यक्ति किसे कहते हैं, ओनली वन पर्सन, ओनली वन पर्सन, राइट। अगर एक से ज्यादा हुए मतलब दो लोग भी हुए तो कर्ता कैसा हो जाएगा फिर, बहुवचन, दैट इज प्लूरल। समझ में आ रही बात। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कर्ता कैसा होगा, एक वचन। तो देखो इनमें मैं दिखाता हूं आपको, एक वचन, राम आम खाता है, कर्ता कौन है, राम, एक ही है, राइट, तो एक वचन कर्ता। सीता खाना बनाती है, कर्ता कौन है, कौन बना रहा है, सीता, है ना, कितनी है, सीता एक ही होगी, राइट, एक वचन। मैं स्कूल जाता हूं, तो मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा बेटा, ये नीचे वाला ये दिखाता हूं आपको। मैं को हमेशा बहुवचन कर्ता मानना है, मैं को हमेशा क्या किया जाता है, बहुवचन कर्ता माना जाता है, दिमाग में बिठा लो आप, हमेशा, ऑलवेज, राइट। जब भी हिंदी की इंग्लिश आप बनाओगे, राइट, आप कहोगे सर मैं तो एक ही आदमी है, मैं ही तो हूँ, एक ही तो है। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, लेकिन इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जब भी मैं की बात आती है तो उसको प्लूरल ही माना गया है। क्या माना गया, प्लूरल माना गया। तो चलो, मैं को हमेशा क्या मानना है, बहुवचन। तो ये क्या है, देखो, बहुवचन करता। वे मतलब, वे, जब हम वे बोलते हैं तो वे का मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, एक आदमी होता तब क्या बोलते हैं, वो, है ना, क्या बोलते हैं, वो। लेकिन वे जब हमने बोला तो वे का मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे वे जा रहे हैं, राइट। कभी ऐसा सेंटेंस आपने सुना है, वे जा रहा है, वे खा रहा है, ऐसा सुना है कभी, कभी नहीं होता। कैसा होता है, वे खा रहे हैं, वे जा रहे हैं, वे सो रहे हैं, वे पी रहे हैं, जो भी है, राइट। तो वे जो है हमेशा कैसा है, बहुवचन है। तो मैं बात कर रहा हूं एक वचन करता। एक वचन करता जब भी होगा तो आपको क्या करना है, वर्ब में एस या ईएस लगाना है। सवाल ये उठता है एस लगाना है, कब एस लगाना है और कब ईएस लगाना है, राइट। तो याद रखना, वर्ब एंडिंग विथ वोवेल, देन उस कंडीशन में ईएस लगेगा, वर्ब के पीछे क्या लगेगा, ईएस। और अगर वर्ब एंडिंग विथ कंसोनेंट, देन आपको क्या लगाना है, एस लगाना है। चलो मैं एक, जैसे मैंने कहा राम आम खाता है, क्या बनेगी इसकी, कर्ता, क्या है, रूल ध्यान रखना, यूनिवर्सल, कर्ता क्रिया कर्म ट्रांसलेशन नल। तो चलो, कर्ता कौन है, राम, लिख दो यहाँ पे राम। इसके बाद क्या है कि क्रिया, क्रिया क्या हो रही है, खा रहा है ना, और खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, राम ईट, राइट। अब वर्ब मैंने लिख दी, राम एक वचन है, और मैंने आपको रूल बताया कि जब भी एक वचन करता होगा तो क्या होगा, आपको वर्ब में क्या लगाना है, एस या एस लगाना है, बताया ऐसा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये वर्ब है हमारी, अब वर्ब में एस लगाए कि एस लगाए, तो देखो, अगर वर्ब हमारी वोवेल के साथ एंड हो रही है, वोवेल कौन होते हैं, ए ई आई ओ और यू, 5 वोवेल्स होते हैं, 5। अगर ये 5 में से किसी के साथ एंड हो रही होती है तो हम क्या लगाते हैं, ईएस। लेकिन ये किसके साथ एंड हो रही है, टी के साथ, और टी क्या है, कंसोनेंट है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे बेटा, यहाँ लगाओगे एस। तो क्या लिखोगे, राम ईट्स, अब क्या बचा, अब क्या बचा, आम, राइट। ये है हूं, इनकी इंग्लिश नहीं लगानी है, समझ में आ रही बात, वो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसलिए मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, इनका कोई रोल नहीं है। तो क्या बचा, आम, आम का मतलब मैंगो, तो इंग्लिश क्या बनेगी आपकी, राम ईट्स मैंगो, राइट। अगर यहाँ पे होता, एक और डाल देता हूं मैं, कि मान लो यहाँ पे होता एक सेंटेंस होता, राम जाता है, सेंटेंस डाला मैंने, राम जाता है, तब क्या होता, देखो, राम
यहाँ इसमें देखो कर्म नहीं है, सिर्फ कर्ता है और क्रिया है। क्या है? कर्ता राम है और क्रिया क्या हो रही है? जाना। कर्म नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, कर्ता लिखेंगे, क्रिया लिख देंगे, कर्म लिखेंगे नहीं है, तो सिंपल बात है, राइट। तो हमने कर्ता लिखा और जाने की इंग्लिश क्या होती है बेटा? गो। सही है। लेकिन क्योंकि राम एक वचन है, एक वचन है, तो क्या होगा? क्या होगा? वर्ब के पीछे एस या ई एस लगेगा। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे एस लगेगा कि एस लगेगा, तो देखो वर्ब का लास्ट वाला अल्फाबेट क्या है? ओ। और ओ क्या है? एक वोवेल है। ए ई आई ओ यू वोवेल होते हैं, वोवेल है। तो क्या करेंगे, उसके पीछे क्या लगाओगे? एस या ई एस? इसके पीछे बेटा ई एस लगेगा, यानी क्या बनेगा? ये राम गोज, राइट। लेकिन अगर कर्ता बहुवचन है, क्या है? कर्ता क्या है? बहुवचन। तो फिर आपको वर्ब के पीछे ना तो एस लगाना है ना ई एस लगाना है, वो जैसी है वैसा ही उसको रखना है। समझ में आ रही बात? जैसे मैंने कहा कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो मैं इसको लेता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। जैसे मैंने कहा मैं क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है। तो इसको ले लेते हैं। कर्ता कौन है? मैं, आई लिख दिया। क्या हो रही है? क्रिया क्या हो रही है? जाना। जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो, राइट। कहा? स्कूल। आई गो टू स्कूल, राइट। तो इसमें ना हमने एस लगाया ना ई एस लगाया, राइट। अगर टू नहीं भी लगाओगे आप, मत लगाओ, आई गो स्कूल भी लिख सकते हो, राइट। बट नॉर्मली हम इसमें टू लगा देते हैं, आई गो टू स्कूल, राइट। तो समझ में आ रही बात? कहां पे आपको एस लगाना है, कहां पे एस नहीं लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। और ये जो रूल मैंने आपको बताए, राइट, ये आपका जो रूल है वो हर जगह, यानी कि पूरे अफर्मेटिव के जितने सेंटेंस होंगे उसमें ये काम करेगा, राइट। तो अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इसके रूल्स मैंने आपको समझा दिए, ये कौन से टेंस होते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिए, कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपके सामने दे दिए। जैसे राम आम खाता है तो क्या होगा? राम ईट्स मैंगो। सीता खाना बनाती है, क्या होगा? सीता, बनाने का क्या होता है? मेक। सही है। अब ये भी देख लो, मेक मीन्स बनाना, राइट। और सीता सिंगुलर है तो इसके पीछे क्या लगेगा? एस या ई एस लगेगा, है ना। अब मेक की एंड में क्या रहा है? ई, तो इसके पीछे एस लगेगा, ई एस लगेगा। तो देखो ये क्या है? एक वोवेल है, तो पीछे इसके ऑलरेडी ई लगा हुआ है, तो एक और ई एस नहीं लगाना है, ध्यान रखना। इसके पीछे सिर्फ एस लगा देना है, क्योंकि ई ऑलरेडी उसके पीछे है। ध्यान रखना इस बात को, कहीं ऐसा मत कर देना कि सर ने बोला था कि अगर पीछे ए ई आई ओ यू आ जाए तो ई एस लगा दो, आप एक ई एस और लगा दो, तो क्या हो जाएगा? मेकीज प्रोवाइड नहीं होता। समझ में आ रही बात? तो ऐसी अगर संकट खड़ा हो जाए कि पीछे ई आ जाए किसी वर्ब के, तो सिर्फ एस ही लगाना उसके अंदर, ई एस नहीं लगाना। समझ में आ रही बात? तो इसके पीछे क्या लगाएंगे हम? सिर्फ एस लगाएंगे, राइट। बाकी और कोई भी आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, आई ओ यू, इनमें से कोई भी आएगा तो ई एस ही लगेगा, लेकिन पीछे ई आएगा तो सिर्फ एस ही लगाना है। समझ में आ गई बात? तो सीता मेक्स व्हाट? खाना मतलब फूड। सीता मेक्स फूड, लो जी, बन गई इंग्लिश है। मैं गाता हूं, क्या होगा? आई, गाने का क्या होता है? सिंग, है ना। आई सिंग, ऐसे यस तो लगेगा नहीं क्योंकि आई प्लूरल है। वे नहाते हैं, क्या होगा? दे, इसकी इंग्लिश क्या होगी? दे बात, राइट। ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंस अपने दिमाग में सोच सकते हो, कॉपी पे लिख सकते हो और उनकी इंग्लिश बना सकते हो, राइट। तो फटाफट से ये काम चालू कर दो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, राइट। ऐसे सेंटेंस को आप बोलना चालू भी कर सकते हैं, थोड़ी स्पीड में ला सकते हैं, राइट। और आपको जैसे मैंने बताया था कि 5 जो मैंने आपको बोला था, ऐप भी मैंने बता दिया था, डाउनलोड कर लेना। एक ऐप और मैं आपको बताता हूँ जिसका नाम है ये डिक्शनरी है बेटा,
ये क्या है, हिंदखोज डिक्शनरी, HINKHOJ, हिंदखोज डिक्शनरी। क्यों मैं बता रहा हूँ इसको, इससे क्या फायदा होगा, मान लो आप किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हिंदी का कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसका इंग्लिश आपको पता नहीं, तो आप कहाँ ढूंढोगे उसको, राइट। तो हालांकि अब गूगल हो जाती है सारी चीजें, राइट, लेकिन अब मान लो आपके में नेट भी नहीं है, तो क्या करो, एक बार इस ऐप को डाउनलोड करो। इस ऐप की खासियत ये है कि इसके अंदर इंग्लिश का वर्ड हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है और हिंदी का वर्ड इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको अगर किसी इंग्लिश के वर्ड की हिंदी चाहिए हो तो टाइप करके वो भी पता कर सकते हो, और अगर किसी हिंदी के वर्ड की इंग्लिश चाहिए हो तो वो भी टाइप करके आप इससे पता कर सकते हो। समझ में आ रही बात। इसका और वो दूसरे वाले का दोनों का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, राइट, वहां से आप देख लेना। और नहीं भी हो तो आप गूगल पर जाके, कोई दिक्कत नहीं है, प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे टाइप करो, वो आपके सामने आ जाएगा और वहां से आप डाउनलोड कर लो, राइट। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। जो वीडियो है उसको लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, राइट। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं पूरे 48 टाइप्स में इसके, अब ये पहला ही टाइप है। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल CP चौधरी क्लासेस, क्योंकि आप पढ़ेगा नहीं सीखेगा नहीं।